हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन मैं इसमें लेके आई हूँ आपके लिए। और ये क्वेश्चन आपकी हिंदी टीजीटी पीजीटी हो या फिर समूह का हो, तो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है इसमें, विलोम शब्दों से संबंधित है। इसमें बताना है विलोम शब्द, जो नैसर्गिक शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है कि इसके लिए विलोम क्या होगा नैसर्गिक के लिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, कृत्रिम। नैसर्गिक का जो विलोम है वो होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक और कृत्रिम का अर्थ हो गया बनावटी। अगला है परमार्थ। परमार्थ के लिए विलोम शब्द बताना है स्वार्थ। परमार्थ का विलोम शब्द है स्वार्थ। अगला शब्द है मुख्य। मुख्य के लिए विलोम शब्द है गौड़। तो मुख्य के लिए जो विलोम शब्द है वह है गौड़। अगला है राग। इसका विलोम है विराग। राग का विलोम शब्द है विराग। अगला प्रश्न है, जल में लगने वाली आग। आपके यहाँ पर जो दिए गए हैं क्वेश्चन वो हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले। तो जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बड़वाग्नि। जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है बड़वाग्नि। अगला है मरने की इच्छा। मरने की इच्छा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुमूर्षा। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द है मुमूर्षा। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान हटाया हुआ, इसके लिए एक शब्द है ऑप्शन बी, स्थानांतरित। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, इसके लिए एक शब्द है स्थानांतरित। अगला है हवन में जलने वाली लकड़ी। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन डी है समिधा। जो हवन में जलने वाली लकड़ी होती है उसके लिए एक शब्द है समिधा, उसे समिधा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहचान का तत्सम शब्द है। जो पहचान शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्यभिज्ञान। पहचान का जो तत्सम रूप है वह होता है प्रत्यभिज्ञान। अगला है प्रभुत्व का तद्भव रूप है। प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रभुत्व का जो तद्भव रूप है वह है पहुंच। बहनोई शब्द का तत्सम है। बहनोई शब्द का तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है भगिनीपति। भगिनीपति बहनोई शब्द का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? आपको इसमें से तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा है जो कि तद्भव रूप है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है भंवरा, यह तद्भव रूप है। मधुप, मधुकर और भ्रमर यह तत्सम रूप है और ये सारे ही भंवरे के पर्यायवाची भी हैं, मधुप, मधुकर और भ्रमर। इसमें है कि निम्न में कौन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही नहीं है? जो सही नहीं है वह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। इसमें लिखा है कि अंतर नहीं होता है, लेकिन इनमें अंतर होता है। तो अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, यह गलत है। इसके अतिरिक्त अव्यय विकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में अव्यय बताना है कि कौन सा अव्यय का प्रकार है इसमें। ऑप्शन बी है, बी इसके लिए राइट आंसर है कारणवाचक। कारणवाचक अव्यय है इसमें। अगला है, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं।
क्रिया के होने का समय अगर निर्धारित होता है तो उसे कहते हैं काल, तो उसे कालवाचक कहते हैं। अगला है निम्न में कौन अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय का जो भेद नहीं है वह बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, गुणवाचक अव्यय नहीं होता है, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, समुच्चय बोधक होता है, संबंध बोधक भी होता है, गुणवाचक अव्यय नहीं होता। अगला प्रश्न है ब्रह्मा। यहाँ पर दिए गए हैं प्रत्येक शब्द के 4 विकल्प, जिनमें 3 पर्यायवाची हैं। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है, जो नहीं है उसका चयन करना है। जैसे पहला शब्द है ब्रह्मा, इसमें से कोई एक है जो कि ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, पंचानन। प्रजापति होता है, विधि होता है और स्वयंभू होता है ब्रह्मा के लिए। अगला है रात्रि, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है, उर्वशी। यामिनी, सरवरी और विभावरी इसके पर्याय हैं। सूर्य के लिए प्रभाकर होता है, दिनकर होता है और दिनेश होता है, लेकिन इसका जो पर्याय नहीं है वह है निशाकर, नहीं होता है। निशाकर होता है पर्याय चंद्रमा का। अगला है हिमालय, इसके लिए राइट आंसर गिरिजेश है। गिरिराज होता है हिमालय का पर्याय, नगराज होता है और हिमाद्री होता है, लेकिन इसमें जो नहीं है वो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं है। होशियार, होशियार के लिए जो होशियार होता है उसे चतुर भी बोला जाता है, बुद्धिमान भी बोला जाता है और प्रवीण भी बोला जाता है। पचहत्तर यह इसका पर्याय शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है संस्कार का संधि विच्छेद है, संस्कार का संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन बी राइट आंसर है, सम धन कार बराबर संस्कार, यह इसका पर्यायवाची है। उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है, उद्गम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत धन गम बराबर उद्गम। अगला है संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है, संस्करण में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वह बताना है, कौन सा प्रयुक्त हुआ है संस्करण में उपसर्ग। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, सम उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है इसमें। अगला है 100 की गिनती को कहते हैं, 100 की गिनती को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, शतक कहा जाता है। परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? परित्यक्त शब्द का अर्थ बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो उसको कहते हैं परित्यक्त। रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, बृहत्तर में। अगला है लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अंगूठा दिखाना का अर्थ है, अंगूठा दिखाना का अर्थ ऑप्शन ए अंगूठा दिखाना का अर्थ है इनकार करना, ऑप्शन बी राइट आंसर है, इनकार करना। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है बेवकूफ होना, मतलब बेवकूफ, गोबर गणेश होना अर्थात कि बेवकूफ होना। अगला प्रश्न है कुलीन प्रयुक्त प्रत्यय है, कुलीन में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन डी, ईन प्रत्यय इसमें प्रयुक्त हुआ है, कुलधन ईन बराबर कुलीन। अन्न जल कौन सा समास है? अन्न जल में कौन सा समास है? समास बताना है। ऑप्शन डी, द्वंद्व समास है, जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो वहां द्वंद्व समास होता है, जैसे अन्न और जल दोनों ही प्रधान पद हैं। अगला है
नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे के लिए एक शब्द बताना है, नास्तिक। फिर यहाँ 3 शब्द समान हैं और एक उनके भिन्न हैं, तो भिन्न शब्द को पहचान करना है। जो 3 शब्द हैं वो एक जैसे हैं, उनका अर्थ एक ही है, लेकिन एक ऐसा है कि जो अलग है, वो बताना है कौन सा आएगा। इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए है, रति। इसके अतिरिक्त अनुरक्ति, विरक्ति और आसक्ति ये एक जैसे हैं। अगला है जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जागृति शब्द में प्रत्यय बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, इत। इसके लिए जागृति, जागृत धन इति प्रत्यय होना चाहिए। हालांकि इसका आंसर यहाँ ऑप्शन डी दिया गया है, ठीक है, 190 वाले में इत, लेकिन ये इत आ रहा है, तो जागृति, जागृत धन इति होना चाहिए। ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद सही है। इसमें से कौन सा संधि विच्छेद है जो कि सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी देवधन इष्ट, उपधन इंद्र, चंद्रधन उदय। हौसला का विलोमार्थक शब्द है। हौसला का विलोम शब्द ऑप्शन ए, हताशा। दुकाल, दुकाल का उपसर्ग है ऑप्शन सी, दु। क्षत्रिय का प्रत्यय है। क्षत्रिय में कौन सा प्रत्यय लगा है, ईय प्रत्यय इसमें लगा है। क्षत्रिय में ईय प्रत्यय लगा हुआ है। अंधे की लकड़ी का अर्थ है ऑप्शन बी, एकमात्र सहारा। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है ऑप्शन बी, एक साथ दो काम होना। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन सी, दो तरफा लाभ। दोनों हाथ में लड्डू अर्थात कि दो तरफा लाभ। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद है। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन बी, समान धन अंतर बराबर समानांतर। दानवीर कौन सा समास है। दानवीर में कौन सा समास है ऑप्शन डी इसमें है, तत्पुरुष समास। दानवीर में तत्पुरुष समास है। विनम्र का पर्यायवाची शब्द है। विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुशील। विनम्र का पर्यायवाची शब्द है सुशील। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।